आज आप जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं, तब अनेक जिम्मेवारियों को आपके सामने देख रहे हो। जब तक आप स्टूडेंट होते हैं तब तक आपको कोई भी पूछे बड़े सीना तान करके जवाब देते सकते हो, मैं फलानी यूनिवर्सिटी फलानी कॉलेज में फलाने विषय में पढ़ता हूं। लेकिन जिस पल उससे बाहर हो गए और कोई पूछे 24 घंटे ही हुए होंगे, कॉलेज से मुक्त हुए 24 घंटे हुए होंगे, और कोई पूछे कि क्या करते हो, तब जवाब देना मुश्किल हो जाता है। बेरोजगार हूं कहने का मन नहीं करता है। अभी कल पढ़ाई करके के निकला हूं, कल तक तो मेरा गर्व था, मैं कह सकता था अरे फलानी फलानी कॉलेज में ही पढ़ रहा हूं और आंख में आंख मिला करके बात कर सकता था। लेकिन अब हर बार आंख नीची हो जाती है। मां भी पूछती है बेटा बताओ अब क्या करोगे, बाप पूछता है बेटा क्या करोगे, तो फिर सोचते हैं यार क्या करें, जवाब क्या दें। और इसलिए घर में पिताजी आए उस समय बेटा बाहर चला जाता है। वो कोशिश करता है कि हफ्ते तक पिताजी के साथ आंख से आंख न मिले, कोशिश करता है। मैं नहीं चाहता हूं दोस्तों आपकी जिंदगी में ऐसी नौबत आए कि आपके पिताजी आपको मिले और आपको आपकी आंखें नीचे करने की नौबत आ जाए। ऐसा कोई दिन आपकी जिंदगी में ना आए, ये शुभकामनाएं देने के लिए मैं आया। आपकी जिंदगी ऐसी होगा दुनिया के साथ आप आंख में आंख मिला करके बात कर सकते। आपकी जिंदगी का रास्ता आपको पता होना चाहिए। कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि ये मैं कर नहीं सकता, ये मुझसे हो नहीं सकता, अरे यार मैं करूंगा और गिर जाऊंगा। दोस्तों जिंदगी में 50 बार गिर जाए इसकी चिंता छोड़। जो गिरना ही नहीं जानता उसके अंदर उठने का सामर्थ्य कभी आ ही नहीं सकता है। और इसलिए गिरने की परवाह न करें, कोशिश करें, हर पल कोशिश करें। और जो कभी न कभी उठ करके खड़ा होता है और मंजिल पाने के लिए रास्ता तय करके चल भी पड़ता है। अधिकतम लोग जीवन में विफल इसलिए होते हैं ताकि करूं या न करूं, मुझसे होगा या नहीं होगा, ये करूंगा और हार गया तो दुनिया अगर मजाक करेगी तो क्या होगा, ये भीतर के अविश्वास जिंदगी के विकास यात्रा की सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। मेरे भीतर अविश्वास को पलट न दे। कभी कभी जिंदगी में अति विश्वास भी संकट का कारण बन जाता है। एक जैन गुरु की बड़ी मजेदार कथा है, चाइनीज कथा। उस कथा में एक प्रोफेसर साहब एक जैन गुरु को मिलने जाते हैं, मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, लेकिन बड़े ज्ञानी थे, विद्वान थे, अनेक ग्रंथ लिखे थे। जब जैन गुरु के पास गए, बड़ी सादगी थी, माहौल ऐसा ही था गुरुकुल जैसा। उन्होंने उनका स्वागत किया, वे बैठे और ये अपनी ही सुनाते रहे प्रोफेसर साहब कि मैंने इतनी किताबें लिखी हैं, मैंने ये शास्त्र पढ़ा है, मैंने वो शास्त्र पढ़ा है, मैंने ढीकना पढ़ा है, मैंने फलाना पढ़ा है, तो सुनाते रहे। और वो जैन गुरु भी उनको सुनते रहे कि बड़े विद्वान व्यक्ति मेरे घर पे आए हैं, इतना बड़ा उनको ज्ञान है, इतना बड़ा नॉलेज है, इतने सामर्थ्यवान है। वो बड़े मनोयोग से आंख में आंख मिला करके बड़ा रिस्पॉन्स देते हुए सुन रहे थे। फिर उन्होंने चाय मंगवाई, चाय का प्याला उस प्रोफेसर साहब के सामने रखा और जैन गुरु खुद उसके लिए चाय परोसने लगे। चाय परोसने लगे, पूरा प्याला भर गया, चाय प्याले से बाहर निकलने लगी और डालते ही चले रहा है। जैन गुरु का एकदम प्रोफेसर चिल्लाए, अरे अरे गुरु जी ये तो प्याला भर गया है, चाय बाहर निकल रही है। फिर भी उन्होंने रोका नहीं, डालते ही गए, डालते ही गए। तो प्रोफेसर कहा सर ये चाय सब खराब हो रही है, सब कपड़े खराब हो रही है, तो कुर्सी खराब हो रही है। तो गुरु जी ने कहा भाई सब मुझे मालूम है,
तुम भी ये प्याले जैसे, तुम भी अपने आप को बड़ा भरा हुआ मानते हो, इसलिए तुम्हारे अंदर कुछ जाने की संभावना नहीं है, कुछ तुम्हारे अंदर जाने की संभावना नहीं है। ये तो इस प्रकार की जिसकी मनस्थिति है, दुनिया में कितना ही ज्ञान क्यों न उपलब्ध हो, वो कुछ नहीं पा सकता है। जो ये मानता है कि अभी भी मेरे भीतर बहुत कुछ खाली पड़ा, अभी भी बहुत कुछ समाने की मेरे भीतर ताकत है, अभी भी बहुत कुछ जोड़ने की मेरे अंदर अब संभावनाएं पड़ी हुई हैं। जिंदगी में जो जानना, पाना, पहचानना, सीखना, ये निरंतर कोशिश करता है, उसी के लिए रास्ते खुले होते हैं। जिसने तय कर लिया है कि प्याला भरा पड़ा हुआ है, उसके भीतर कितना ही डालो वो ऐसे ही बाहर चला जाने वाला है। और इसलिए दोस्तों, मैं विश्वास के साथ आपको अनुरोध कर आया हूं, कभी मत सोच के जाना कि जिंदगी में सीखने का काम ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद समाप्त हो जाता है। जी नहीं, सर किया था। कभी उस अमेरिकी की घटना की ओर देखना, उसने पहली बार कोशिश 1952 में की। वो एवरेस्ट चढ़ने के लिए बड़ा साहस किया था, वो विफल गया, वापिस आया और इंग्लैंड के अंदर कुछ जर्नलिस्टों के साथ उसका एक समारोह था और लोगों को लग रहा था कि ये बस पीट करके आ गया है, हार करके आ गया है, अब इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या है, छोड़ो यार, यही मूड था। और वहां वो गए तो पीछे एक बहुत बड़ी हिमालय की तस्वीर लगी थी और निदेवी के जीवन की बड़ी मजेदार घटना है। वो मंच पर आते ही सीधे उस तस्वीर के पास चले गए। हिमालय के उत्तुंग शिखरों की वो तस्वीर को देख करके उसके सामने कहते हैं, वो ऑडियंस को भूल गए, प्रेस वालों को भूल गए, हिमालय से बात करना शुरू कर दिया। अगर तू गुरूर कर रहा है, मुझे पराजित करने का तुझे आनंद आ रहा है, ठीक है मैं आज पराजित हुआ हूं, लेकिन एक बार लिख करके रख, तुम्हारी ग्रो करने की संभावना खत्म हो चुकी है, तुम जहां पहुंचना था पहुंच चुके हो। वो हिमालय को कहता है, तुम्हें जहां तक पहुंचना था पहुंच चुके हो, तुम्हारा ग्रो करने की तो संभावना समाप्त हो गई है, मेरा तो ग्रो अभी शुरू हो रहा है। मैं कल दोबारा आऊंगा और तुझे विजेता करके, तुझे जीत करके रहूंगा। ये जवान, ये सामर्थ्य मतलब भीतर कितनी बड़ी जिद भरी हो, विजयी होने की कितनी कामना पड़ी हो, कैसी विजय की मनोभावना होगी, कैसी कॉन्करिंग मेंटालिटी होगी, और जिसके भीतर ये भाव होता है वही तो जिंदगी जी सकता है। जो भीतर से मरा हुआ है वो खुद को भी जिंदा नहीं रख सकता है और जिंदगी जीतने का सामर्थ्य भी खो देता है। और इसलिए ये पदवीदान समारोह के बाद जिंदगी जीने की शुरुआत करनी है। तब हर पल ये विश्वास चाहिए, मैं फिर कोशिश करूंगा, मैं लाख कोशिश करूंगा, मैं विजय श्री प्राप्त करके रहूंगा। आप लोगों ने सुना होगा, हैरी पॉटर की किताबें बड़ी प्रचलित है दुनिया में, आजकल उसकी बड़ी चर्चा है। हॉलीवुड में उसके ऊपर काफी धन खर्च किया जाता है। उसकी जो लेखिका थी, उसने जो पहली किताब लिखी थी, 12 पब्लिशर के यहां वो बेचारी दर दर भटकती रही, कोई उसकी किताब छापे, किसी को भी इंटरेस्ट नहीं था, लोग यूं ही देख करके छोड़ नहीं लेंगे, आप कहीं और जाए। 12 पब्लिशर मना कर दिया। इसने अपनी मेहनत छोड़ी नहीं, उसने रंग लाने की कोशिश करती रही, कभी गेटअप बदले, कभी कमर बदले, लेकिन मसाला वही लेकर के पहुंच जाए। और आखिरकार एक ऐसे प्रकाशक को लगा, चलो यार कुछ नहीं, अभी काम नहीं है, वैसे भी मशीन खाली पड़े, डाल दो इस किताब को। न करने के लिए कर दिया, और जब दुनिया के सामने उसकी किताब आई, आज वो लेखिका
दुनिया के सबसे धनी कुछ लोग हैं, उसमें आज उसका नाम दर्ज हो गया। वरना वो कुछ प्रकाशकों ने मना किया होगा तो छोड़ देती, उसने नहीं छोड़ा, उसने कोशिश जारी रखी। भाइयों बहनों, जिंदगी के अंदर निरंतर प्रयास, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की कोशिश, उलझनों से मुक्त होकर के जीने की कोशिश, खुद पर भरोसा, जो पाया है, सीखा है, उसके प्रति श्रद्धा, यही तो शक्ति है जीवन में आगे बढ़ाने का अवसर देती है। आज इस पदवीदान समारोह के बाद आप जब जा रहे हैं, तब दोस्तों ये भी सोचना, आपने जो कुछ भी पाया है, क्या वो आपके अकेले के हक का था इसलिए पाया है? आपने पाया है इसलिए पाया है कि आपके माता पिता ने आपके लिए फीस के पैसे दिए थे इसलिए पाया है? जी नहीं दोस्तों, ये आपके पास पैसे थे इसलिए नहीं पाया। आपने घंटे 2 घंटे किताब पढ़ने में लगा दिया, एग्जाम अच्छी पास कर ली, इसलिए पाया है, ऐसा नहीं है। आपने इसलिए पाया है क्योंकि पूरे समाज ने आपके लिए कुछ न कुछ दिया है। आप हॉस्टल में रहते होंगे, रात तक पढ़ते होंगे और रात में कभी चाय पीने की इच्छा हुई होगी। हॉस्टल से बाहर निकल करके किसी पेड़ के नीचे चाय की लारी चलाकर लगाने वाले आदमी के पास गए होंगे, वो सोया होगा, आपने उसको जगाया होगा कि यार कल एग्जाम है, पढ़ना है, अगर चाय हो जाए। उस बेचारे ने अपनी गहरी नींद छोड़ करके आपके लिए रात में 2 बजे चाय बनाई होगी, आपने चाय पी करके हॉस्टल वापिस आए होंगे, फिर 2 घंटे पढ़ाई की होगी और तब जाकर के आप एग्जाम में पास हुए होंगे। उस चाय बनाने वाले का भी आपकी जिंदगी में योगदान है। आप एग्जाम देने के लिए घर से निकले होंगे, ट्रैफिक जाम हुआ होगा और किसी स्कूटर वाले ने आपको बिठा दिया होगा, अरे बेटा डरो मत, मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी पहुंचा देता हूं। वो भी है जिसने आपकी नैया को पार करने के लिए मदद की। आप घर से निकले होंगे, पेन अच्छी लेकर के निकले होंगे, कहीं रास्ते में पेन खो गई और आपके स्कूल का प्यून, आपकी कॉलेज का प्यून, उसने आपको पेन थमाई होगी, नहीं बेटा डरो मत, इस पेन से एग्जाम दे दो, और आपका दिन निकल गया होगा, उसका भी कुछ न कुछ योगदान। दोस्तों, जिंदगी अपने अकेले पर नहीं चलती है, पूरे समाज का कुछ न कुछ योगदान हो। अगर समाज का मुझ पर योगदान है, मुझ पर समाज का कर्ज है, तो मेरा दायित्व बनता है, मैं जिंदगी में जहां जाऊंगा, जहां रहूंगा, जो भी करूंगा, मैं समाज का कर्ज चुकाने के लिए कोई मौका छोड़ूंगा नहीं। मुझ पर समाज का कर्ज है, मैंने जो कुछ भी पाया समाज ने दिया है, उसने पाया है, मैं समाज को कर्ज देने का प्रयास करूंगा। इन दिनों गुजरात का गोल्डन जुबली ईयर चल रहा है, हमने समय दान के लिए लोगों से मांग की है, समय दान करिए, 100 घंटे दीजिए, किसी अनुष्ठान को बढ़ाइए, किसी अस्पताल में जाकर के सेवा दीजिए, कहीं सफाई का काम कीजिए। और मैं गर्व के साथ कहता हूं, इस राज्य के 5 लाख से अधिक नौजवानों ने 100 घंटे देकर के एक नया इतिहास रच दिया है। तो आपके पास भी अवसर है, आप भी कोशिश करें, कम से कम 100 घंटे इस साल में समाज के लिए हम दें, समाज का कर्ज अदा करने की कोशिश करें। अभी खेल महाकुंभ हुआ, वांचे गुजरात अभियान हुआ, बड़ा सफल रहा है, सामाजिक चेतना के नए परिमाणों को जन्म देने वाला हुआ है। शायद अगर आप कंप्यूटर पे सर्फिंग करने की आदत रखते ही होंगे, पता नहीं क्या क्या सर्फिंग करते होंगे, कौन कौन सी जानकारी उपलब्ध करने की कोशिश करते होंगे, जल्दी से जल्दी शॉर्टकट से बड़े ज्ञानी होने के लिए बड़ा सहारा मिल जाता होगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, अगर आप अगर सर्फिंग करने के लिए बैठे तो एक वेबसाइट गुजरात पीठ पर चले जाएंगे,